हेलो अगेन दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर वे ऑफ रिप्रेजेंट द स्पेस अराउंड अ चार्ज विच हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द फोर्सेस ऑफ वन चार्ज ऑन अनदर। मान लो कि कोई चार्ज यहाँ पे कैपिटल क्यू है, तो कोई स्मॉल चार्ज लो Q0। ये हमारा टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। काफ़ी निग्लिजिबल है मान लो। तो ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। मान लो कि इस चार्ज Q0 की वैल्यू 1 है, तो ये फोर्स के इक्वल रहेगा। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये एक स्पेस की तरह है। मान लो कि एक बॉल को आप एक चद्दर एक फ्लैट चद्दर पे रखो, तो वो क्या करेगा? अपने अराउंड एक ऐसा गड्ढा बनाएगा। ओके। तो ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे के आसपास अगर कोई मार्बल छोटी सी रख दो, तो वो अट्रैक्ट होगी इस बॉल के तरफ। मतलब वो ढोलाव की वजह से क्या होगा? ये बॉल नीचे जाएगा ऐसे। तो ये जो कर्व है, वो हम क्या कह सकते हैं कि इस बॉल का फील्ड है। ऐसे ही कोई चार्ज हो, तो चार्ज के अराउंड, कोई बड़े चार्ज के अराउंड कोई टेस्ट चार्ज आए, तो वो हमेशा अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। ओके। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स जो है वो क्या था? K Q1 Q2/R²। मान लो कि हमारा टेस्ट चार्ज Q1 हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? F/Q1, यानी कि K Q1 Q2/R² इंटू Q1। अब यहाँ देखो, ये Q1 गेट्स कैंसल आउट, तो हमें आंसर मिला K Q2/R²। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा K Q2/R²। दैट विल बी दी फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम मेजर किस में करेंगे? तो इसका अगर ऐसा यूनिट हम डिराइव करें, तो फोर्स को हम न्यूटन में और चार्ज को कूलम में। तो इसका न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट आता है यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। ओके। और यहाँ से हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो है F=Q/E। राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है, वो है वोल्ट पर मीटर, बिकॉज V=ER। ये जो फॉर्मूला है बाद में आएगा, बट ये भी आप याद रखना। ओके। let's take one example so that we get an idea. Calculate the magnitude of electric field. Calculate the magnitude of electric field which can just suspend the deuteron of mass 3.2 into 10⁻⁻27 kg freely in air. ओके। क्वेश्चन ये है कि कोई एक ड्यूटोरियन पार्टिकल है। मान लो कि इसको आप अगर हवा में छोड़ दो, तो वो नीचे गिरेगा, यानी कि इसके ऊपर mg फोर्स लगेगा। हमें क्या करवाना है? इसको लेविटेट करवाना है। यानी कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की डायरेक्शन में देंगे। दैट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F=QE, वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से देखे तो mg नीचे लग रहा है और QE जो है वो ऊपर लगेगा। तो यही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि इन दोनों को आप इक्वल कर दो, तो
तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ड्यूटोरन जो है उसका मास याद रखिएगा 3.2 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। जी जो है वो 9.8 लेते हैं हम, और यहाँ पे चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻19 विच इज़ बेसिकली 19.6 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देंगे तो ड्यूटोरन को हम एयर में लेविटेट इजीली कर सकते हैं। ओके, चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं। तो याद रखो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज इसमें एंटर करती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। ये दिमाग में से कभी जाए ना, इसका हमें याद रखना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जैसे हमने फोर्स फाइंड आउट किया था कोई चार्जेस पे, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन होता है। क्या होता है? वेक्टर एडिशन। तो मान लो कोई पॉइंट P है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। तो मान लो इसकी वजह से ये डिस्टेंस जो है वो r1 है, ये r2 है, ये r4 ले लो, ये r5 ले लो, r6, तो इन सभी का एडिशन होगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यानी कि इसका समेशन होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 समेशन QI अपॉन R स्क्वेयर। ये PI जो है वो डिस्टेंस लेंगे हम, और ये हमारा PI यूनिट वेक्टर हो गया, सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सेम ही है, काफ़ी दिलचस्प है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड टॉपिक है नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।